हेलो एवरीवन, आई एम अनुज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो उसको डिसलाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो से शुरू करने वाले हम अपनी OSCP की प्लेलिस्ट, और ये प्लेलिस्ट अल्टीमेट प्लेलिस्ट होने वाली है। आप इस प्लेलिस्ट को करते ही आप इतना कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे कि आपको लगेगा कि अब तो OSCP एग्जाम में दे दूँ। ठीक है, इस तरीके से डिज़ाइन करा गया इस प्लेलिस्ट को, और चीज़ों को काफ़ी सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूँगा मैं। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था OSCP के लिए, तो मैंने कोशिश करी थी कि जितने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स भी हो ना, उनको मैं सिंप्लीफाई करूं और फिर समझूं उनको सिंपल करके। तो वही मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप वो वाला वीडियो देखें जिसमें मैंने पूरा एक रोड मैप बताया था कि ये आपको करना चाहिए। ठीक है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर आप वो पहले देखोगे फिर ये देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो तो आपको लिनक्स, नेटवर्किंग और वेब फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए। उनके भी प्लेलिस्ट के मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो सबसे पहले आप वो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी में हैं तो आज आप इस वीडियो के साथ साथ इस OSCP प्लेलिस्ट को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और इसको फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू कर रहे हैं हम ट्राई हैक मी से। ट्राई हैक मी पे ना काफ़ी सारे पाथ्स हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि मैंने शुरू करा था ट्राई हैक मी के ऑफेंसिव पाथ से, और ये जो ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग है ये OSCP के लिए ही है। ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली OSCP नेम नहीं कर रखा क्योंकि वो तो एक कॉपीराइट है ऑफेंसिव सिक्योरिटी वालों की तरफ से, इसीलिए इन्होंने ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग के नाम से करा है। बाकी ये OSCP वालों के लिए ही पूरा डिज़ाइन है पाथ। ये पेड है। ठीक है, लेकिन आप 1 महीने या 2 महीने के लिए आप ट्राई हैक मी को बाय कर लें। ठीक है, और ये 700 टू 750 रुपीज़ आपका पर मंथ पड़ेगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, एक इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, अगर आपको साथ साथ फॉलो करना है तो। मैं चार्ज नहीं कर रहा, ये ट्राई हैक मी वाले चार्ज करेंगे। ठीक है, तो मैं तो अपना कंटेंट फ्री ही रखूँगा। तो जी, ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग का ये ट्राई हैक मी पर पाथ है। मैं एक बार ही बता देता हूँ कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा। मैंने ट्राई हैक मी को ओपन करा, अपना लॉगिन करा, फिर मैं गया लर्न पे। देखो यहाँ पे लर्न पे काफ़ी सारे पाथ्स हैं, जूनियर पेन टेस्टर, प्री सिक्योरिटी, सारे ये पेड हैं। अगर आप 1 महीने की सब्सक्रिप्शन ले लेते हो ट्राई हैक मी की तो आप सारे पाथ कर सकते हो। ठीक है, वही 700 टू 750 रुपीज़ में। साइबर डिफेंस हो गया, जो सॉक मैं बता रहा था, मेलवेयर एनालिसिस था जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो साइबर डिफेंस वाला था। ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग ये हो गया। तो ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग को आज हम देखेंगे, आज हम शुरू करेंगे इसको। तो सबसे पहले ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग का जो रूम है, इसमें क्या है, इसमें हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग को देखेंगे। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में और अगर आप पेन टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं जानते तब भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। ठीक है, बट एटलीस्ट आपको लिनक्स, नेटवर्किंग और वेब एप्स आना चाहिए, वेब फंडामेंटल और वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। अच्छा, ये पाथ मैंने कर रखा है ऑलरेडी, तो आपको सारे क्वेश्चंस वगैरह इसमें टिक दिखेंगे क्योंकि मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने इसको कम्प्लीटली करा ही हुआ था, राइट। इसीलिए यहाँ पे पाथ प्रोग्रेस 100% आ रहा है और सर्टिफिकेट भी मैंने डाउनलोड करा हुआ है। ठीक है, तो आप भी इस पाथ को करके सर्टिफिकेट डाउनलोड करके लिंक्डइन पे शो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अचीवमेंट है, राइट, ये भी एक। ओके, तो गेटिंग स्टार्टेड से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्यूटोरियल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे आप ट्राई हैक मी के इस पाथ को एक्सेस करेंगे। फटाफट से बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट मशीन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा VPN से, और फिर आपको अटैक करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट मशीन पे क्लिक कर देते हैं। स्टार्टिंग योर मशीन, प्लीज़ वेट। ठीक है, तो ये IP एड्रेस करीब 1 मिनट के अंदर ये आ जाएगा। अब अगर आपने ऑब्वियसली अगर आपने पेड ले रखा है तो आप अटैक बॉक्स भी कर सकते हैं। अटैक बॉक्स इज इनबिल्ट काली लिनक्स बाय ट्राई हैक मी, मतलब ब्राउजर के दूसरे टैब में खुल जाएगा। मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको सब पता चल जाए। दिस इज योर अटैक बॉक्स यूज टू अटैक द मशीन यू जस्ट स्टार्टेड। हुर्रे, योर मशीन हैज स्टार्टेड। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके, तो ये स्टार्ट हो चुका है अटैक बॉक्स, कनेक्टिंग, और ये देखो टर्मिनल खुल गया इसका। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, टर्मिनल दोबारा से ओपन कर लेते हैं। तो ये आपका अटैक बॉक्स खुल गया। अगर आप इसको IF कन्फिग करके IP देखोगे तो देखो ये IP भी दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, ETH0, ये देखो, ये ट्राई हैक मी की IP हो गई 10.10. समथिंग। ठीक है, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यूज़ ना करके
आप सीधे जो मैंने जैसे काली लिनक्स अपनी चला रखी है, ऐसे ही आप VMware में सेटअप कर लें काली लिनक्स को। ठीक है, VMware या ओरेकल बॉक्स दोनों पे कर सकते हो आप, वर्चुअल बॉक्स पे, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको VMware यूज़ करो आप। ठीक है, क्योंकि VMware में चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, होस्ट मशीन से आपको कैसे इंटरेक्ट करना है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ ये VMware पे कैसे मैंने सेटअप कर रखा है। ये देखो हैक बॉक्स के नाम से मैंने इसको सेव कर रखा है। ठीक है, तो ये VMware वर्क स्टेशन है। ओके, तो मशीन स्टार्ट हो चुकी है और ये आईपी आ चुकी है, आईपी एड्रेस हमारा जिस मशीन को मैं अटैक करना है। अब ये कह रहा है कि आपको इसका VPN डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ठीक है VPN डाउनलोड कर लेते हैं हम। तो VPN मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका, पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक्सेस मशीन पे आपको जाना है और यहाँ पे अटैक बॉक्स की बजाय आपको ओपन VPN पे क्लिक करना है, और हम कर रहे हैं लिनक्स को यूज़, तो यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे सीधे सीधे। ठीक है, डाउनलोड। अब मैं डाउनलोड ये कर चुका हूँ ऑलरेडी, इसीलिए मैं इसको सेव फाइल पर क्लिक नहीं करूँगा। सीधे सीधे मैं क्या करूँगा, इसका टर्मिनल ओपन करूँगा। ठीक है, मेरा शॉर्टकट है, वैसे Ctrl+Alt+T से भी हो जाता है, लेकिन मैं Ctrl+Alt+Y से करता हूँ, टर्मिनेटर यूज़ कर रहा हूँ मैं यूटिलिटी। ठीक है, तो मैं जाऊँगा सीधे ही CD डाउनलोड्स, राइट, LS, ये रहा, तो ओपन VPN। ऑल राइट, ठीक है, VPN से अब मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। ठीक है, तो इसने यही ट्यूटोरियल दिखाया। अब ये कह रहा है कि आप अपना इसका फ्लैग ढूंढ लो, आपको इसमें फ्लैग ढूंढना है। तो मैं इस IP एड्रेस पे जाऊँगा और सीधे सीधे इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो ये आ गया फ्लैग और इसको मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कनेक्शन वेरीफाइड, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी कर चुका था। ठीक है जी, तो इसको तो हम कर देते टर्मिनेट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ट्राई हैक मी पे किसी मशीन को हम कनेक्ट करेंगे, कैसे VPN कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस रूम के कंटेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या इस रूम में है एक्चुअली। तो अब हम करते हैं वल्नरेबल यूनिवर्सिटी। तो अब शुरू होती है बहुत सही कहानी। ठीक है, ये जो वीडियो दिया हुआ है आप इसको ना देखें, बिल्कुल ही फंस जाओगे, तब देख लेना इसको, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा ही। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप वही, मशीन को आप डिप्लॉय करें। ये मशीन होगी आपकी अटैक मशीन, मतलब जिसको आपको एक्सप्लॉइट करना है। तो वही 1 मिनट के अंदर अंदर IP एड्रेस आएगा। तब तक हम एक काम कर लेते हैं। हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं, मेक डायरेक्टरी THM OSCP पाथ, CD करते हैं THM OSCP पाथ। इसमें एक डायरेक्टरी बनाते हैं हम वल्नरेबल यूनिवर्सिटी, CD वल्नरेबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, LS अभी कुछ नहीं है इसके अंदर, बढ़िया। ताकि हम जो भी वल्नरेबल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, चाहे हम स्कैन करेंगे चाहे हम कुछ भी करेंगे, हम सीधे सीधे इसी फोल्डर में जाएं। समझ में आ गया, राइट? ये मैंने कैसे मेक डायरेक्टरी कमांड चलाई, ये सब आपको लिनक्स में समझ में आ जाएगा, जो लिनक्स में मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो तो आप वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं। अब रिकॉनेजेंस करना है और गो बस्टर है, कॉम्प्रोमाइज़ करना, प्रिविलेज एस्केलेशन है, तो मैं इसको अभी नहीं आपको बताऊंगा। ये हम पूरा इसको सॉल्व करेंगे और मैं आपको पूरी अप्रोच बताऊंगा, सो दैट आपको समझ में आए कि अच्छा किसी मशीन को जब हमें IP एड्रेस मिलता है तो हम क्या क्या करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। ठीक है, तो इसका हमें IP एड्रेस मिल गया है, राइट? IP एड्रेस मिलने के बाद जो सबसे पहला हम जो काम करते हैं वो चलाते हैं Nmap का स्कैन। ठीक है, Nmap अगर आपको यूज़ करना नहीं आता तो Nmap पे आप वीडियो देख सकते हो, मैंने पूरा एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं स्कैन रन करता हूँ हमेशा, वो रन करता हूँ SC, ठीक है, SV और Ctrl+Shift+V, ताकि जो IP एड्रेस हो वो आए। ठीक है, इसके बाद ON और इसका नाम दूंगा मैं इनिशियल। ठीक है, और उसको मैं रन होने देता हूँ। अब एक और स्कैन रन करेंगे हम, Nmap SC SV -P Ctrl+Shift+V IP एड्रेस -ON और इसका नाम रखेंगे हम फुल। इसको अभी रन नहीं करेंगे, जब ये ख़त्म हो जाएगा तब इसको चलाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन मैंने स्प्लिट करी है ये मैंने टर्मिनेटर से करी है। टर्मिनेटर एक यूटिलिटी है
उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो देखो इसने रिजल्ट्स दे दिए हैं। तो रिजल्ट्स देखने से पहले हम इसको भी स्टार्ट कर देते हैं ताकि सारे पोर्ट स्कैन हो जाएं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक भी पोर्ट मिस हो गया तो आपका OSCP एग्जाम में क्लियर करना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी सारे पोर्ट्स आ गए हैं जी। 21 आ गया, 22 है, 139 है, 445 है, 3128 है, 333 है। अब इसने थोड़ा सा एन्यूमरेट कर दिया है, तो विंडोज़ का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा हो गया? विंडोज़ 6.1, जहाँ की उसको लगता है, लेकिन सांबा के हिसाब से उबंटो है, तो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा ये। ठीक है, नेट बायोस वल्नरेबल यूनिवर्सिटी है, नेट बायोस है, FQDN फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी वल्नरेबल यूनिवर्सिटी है। तो ये होगी हमारे सबसे पहले कि कितने पोर्ट ओपन है, 3 4 5 6, तो हमारे 6 पोर्ट्स ओपन है। तो अब हमें टारगेट के बारे में इतना पता है कि ये विंडोज़ हो सकती है या फिर सांबा के हिसाब से उबंटो भी हो सकती है, बट इस पे 6 पोर्ट्स ओपन है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हमें, जब मैं इसको OSCP की तरह ही आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल जैसा मैं अप्रोच करता हूँ इसको, तो अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ना जो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं उसके हिसाब से पोर्ट देखता हूँ। मतलब 6 पोर्ट्स ओपन है, तो देखो इसकी FTP भी है, VS FTPD। पर मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे को वेब सर्वर मिलता है ना, तो मैं वेब सर्वर ही सबसे पहले देखता हूँ कि इस पे क्या है। तो देखो ये प्रॉक्सी कुछ है और ये इसका अपाचे का सर्वर है। तो इस पोर्ट पे देखते हैं हम 333 पे, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल V खाली और 333। तो इस पोर्ट पे हम देखते हैं कि क्या रन हो रहा है। तो इस पर रन हो रही है वनरेबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो एक ये यूनिवर्सिटी का पेज है, जैसे ही नॉर्मल यूनिवर्सिटी का पेज होता है, बिल्कुल वैसा ही है। होम है, अबाउट है, कोर्सेज है। तो इसके बारे में हम और देखते हैं। आई वॉन्ट टू स्टडी, टाइप अ कोर्स यू वॉन्ट टू स्टडी। ओके, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि जब भी कभी आपको एक वेब सर्वर मिले, तो आप क्या करना चाहिए आपको? आपको सिंपल सिंपल आपको रन करना है गोबस्टर -w यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट डेरबस्टर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डायरेक्टरी -list -2.3 -medium -o। इसको हम सेव करेंगे gobust.txt से। अच्छा, गोबस्टर इसमें भी मिला ही नहीं है। ओके, तो हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। मैंने एक्चुअली ये काली लिनक्स बिल्कुल नई डाली है, बिल्कुल लेटेस्ट डाली है, तो इसलिए इसमें गोबस्टर नहीं है, पर कोई बात नहीं, फटाफट से इंस्टॉल भी हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया। अब उसी कमांड को हम दोबारा से चलाते हैं और ये रन होने लग गया है। ठीक है, और इसने रन होते ही फटाफट से एक इमेजेस का दिखा दिया, CSS दिखा दिया इसने, JS भी दिखा दिया इसने। देख लेते हैं ये CSS JS वगैरह दिखा रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको एक और टैब में खोल लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले इमेजेस देखते हैं। ओके, तो काफ़ी सारी इसमें इमेज है। किसी एक को अगर हम ओपन करके देखें, जैसे LOC, तो ये LOC देखो लोकेशन का है। और इसमें JS ओपन करके देखते हैं, तो jQuery वगैरह जैसे फाइल है। और देखो अपाचे का सर्वर भी है, 2.4.18 उबंटो, तो उबंटो का सर्वर रन हो रहा है इस पर, देखो। ठीक है, और CSS, तो ऐसे हम एन्यूमरेट करने की कोशिश करते हैं। देखो CSS पे भी काफ़ी सारी फाइलें दिखा रही है। और हम रिजल्ट्स देखते हैं गोबस्टर के। फॉन्ट्स है और एक इंटरनल भी है। ओके, इंटरनल है तो इंटरनल भी देख लेते हैं एक बारी। बिल्कुल, अब देखो ये है आपका इंटरनल और ये है आपका अपलोड पेज। ठीक है, तो अब मैं आपको साथ साथ, देखो कंप्लीट अगर हम करेंगे सारी चीज़ें, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं खोलूंगा चेरी ट्री। देखो वीडियो लंबा बने, ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को आपको सारी चीज़ें बतानी है अब साथ साथ। मुझे इससे मतलब नहीं है कि कितना टाइम ये वीडियो बनेगा, क्या होगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है जी, तो हम एक नोट बनाते हैं।
और उसका नाम लिखते हैं THM-OSCP पाथ, और आइकन ले लेते हैं, चलो इसका कोई आइकन ले लेते हैं हम ये, और इसको एक और सब नोड बनाते हैं इसका, इसमें हम बनाते हैं वनरेबल यूनिवर्सिटी। ये जो टूल है इसका नाम है चेरी ट्री, और मैंने बताया था कि चेरी ट्री बहुत ही अच्छा टूल है, रिपोर्टिंग के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, साथ साथ हमें जो मिला है, सबसे पहले मैं इनिशियल का ये यहाँ से उठाऊँगा, इसको हाईलाइट, जो मुझे इसका nmap का आउटपुट है, इसको करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी, और चेरी ट्री में करूँगा कंट्रोल वी, ठीक है, ताकि मुझे ये हो जाएगा एन्यूमरेशन, ठीक है। और फिर एन्यूमरेशन में ही मैं क्या करूँगा, जो मुझे पॉइंट मिला था, ये वाला जो पेज मिला था, इसमें मैं जाऊँगा, स्क्रीनशॉट लूँगा इसका। मैं स्क्रीनशॉट के लिए मैं फ्लेम शॉट यूज़ कर रहा हूँ, ये भी एक बहुत ही अच्छा टूल है। ये सब मैंने OSCP में यही यूज़ करे थे रिपोर्ट बनाने के लिए, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट सी, पूरा भी कर सकते हैं इसको, जैसे मैं ऐसे कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कंट्रोल वी, ठीक है जी। तो ये कमांड मैंने यूज़ करी थी और मेरे को ये मिला था इसका आउटपुट। तो यहाँ पे मैं /internal लिख देता हूँ, फाइंडिंग में was found, ठीक है। और फिर मैं इसका ये कर देता हूँ, इसको मैं सेव करके ही चलूँगा ताकि मैं कंट्रोल एस दबाऊँ, THM-OSCP पाथ वनरेबल यूनिवर्सिटी, और इसका हम करेंगे नोट्स, ठीक है। तो अब हम करेंगे फाइल अपलोड टेस्ट, क्योंकि फाइल अपलोड की फंक्शनैलिटी है। तो हमें अब थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है, 6 पोर्ट ओपन है, 6 पोर्ट्स ओपन थे, और 6 में हमने गोबस्टर रन करा, तो इसी पे जहाँ पे वेब सर्वर रन हो रहा था वहाँ पे हमें एक फाइल अपलोड फंक्शनैलिटी मिली। तो अब मैं क्या करूँगा, जब भी फाइल अपलोड का मिलता है तो मैं रन करता हूँ बर्ब सूट, बहुत ही बढ़िया टूल है। इसकी एक नई टैब खोलते हैं, इस पर हम रन करते हैं बर्ब सूट, डू नॉट शो अगेन फॉर दिस JRE, ओके, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, स्टार्ट पर। कम्युनिटी एडिशन भी हम इसमें कम्युनिटी एडिशन ही यूज़ करेंगे, एग्ज़ाम में भी आप ये यूज़ कर सकते हो, प्रोफेशनल आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें जाएंगे हम सबसे पहले प्रॉक्सी इंटरसेप्ट को ऑफ करेंगे, और इसमें जाएंगे हम प्रोजेक्ट ऑप्शन में, हाँ ठीक है, प्रोजेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, मिसलेनियस में जाएंगे और एम्बेडेड ब्राउज़र को अलाउ कर देंगे ताकि हम ब्राउज़र रन कर पाएँ। फिर हम जाएंगे ओपन ब्राउज़र, और जो मैंने ये पेज ओपन करा हुआ है इसको हम उसमें खोलेंगे, काम को थोड़ा सा ना आसान करेंगे हम इसमें। मैं उस ब्राउज़र से भी इंटरसेप्ट कर सकता हूँ, बट ऐसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इंटरनल। तो अब ये जो पेज खुला है, ये देखो इसका यहाँ पे आ गया होगा, ये देखो टारगेट में यहाँ पे ये आ गया रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यानी कि हमारा बर्ब अच्छे से काम कर रहा है, ओके। अब क्या होता है कि जो नेक्स्ट स्टेप है, फाइल अपलोड फंक्शनैलिटी को अगर हमें टेस्ट करना है, तो फाइल अपलोड को टेस्ट करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्सटेंशंस चलेंगे, ठीक है। मतलब हमें जो टेस्ट करनी है वल्नरेबिलिटी, वो हमें करनी है फाइल एक्सटेंशन वल्नरेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है वेब सर्वर जो है वो अपाचे है, राइट। जब हमने JS ओपन करी थी तो यहाँ पे देखो अपाचे आ रहा है ना, तो जनरली अपाचे के साथ जो वेब एप्लीकेशन बनती है वो PHP पे बनती है। इसको हम चेक करने के लिए पेज सोर्स में चले जाते हैं और देखते हैं इसमें कहीं PHP वगैरह का कुछ पता चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा, नहीं पता चल पा रहा, ठीक है। तो जनरली PHP ही होती है। एक्सटेंशन भी हम कई सारे यूज़ कर सकते हैं, बट वो हम नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन से ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अपाचे है तो PHP हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, वेब शेल ढूंढते हैं सबसे पहले, एक और कंट्रोल शिफ्ट टी दबाते हैं ताकि एक और नई टैब खुले, ठीक है। इसमें हम करते हैं लोकेट
php completing pattern, locate reverse। अच्छा काफ़ी सारे हैं, ओके। ये देखो ये मिल गया है, यूज़र शेयर वेब शेल्स php रिवर्स शेल। तो करें हम कॉपी, ठीक है। तो हम करेंगे cp इस पाथ को और हम यहाँ पे कर देंगे कॉपी। तो ये हो गया मेरा कॉपी। अब इसको हम करेंगे एडिट। तो इसको एडिट करने के लिए हम जाएंगे नैनो php रिवर्स शेल डॉट php। ये मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। तो जब हमें शेल मिल गया तो इसको हमें आईपी को चेंज करना पड़ता है। इसमें देखो चेंज दिस लिखा भी है। तो हमारी जो आईपी आएगी वो यहाँ पे आएगी, हमारी काली लिनक्स की आईपी। तो काली लिनक्स की आईपी को हम कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे, यहाँ पे जाते हैं, सीधे सीधे ifconfig लिखते हैं और टनल 0 दिखेंगे, टन 0, सो दैट हमें आईपी मिल जाए। तो ये हमारी आईपी है। इसको हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। काली में कॉपी करने का शॉर्टकट कंट्रोल सी के बजाय कंट्रोल शिफ्ट सी होता है, ओके। इसमें जाएंगे, सीधे सीधे यहाँ से उठा के हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी। नहीं नहीं नहीं, गलत जगह पेस्ट हो गया, इसको हम सेव नहीं करेंगे। तो कॉपी करने के लिए एक यूटिलिटी है लीफ पैड। लीफ पैड नहीं है तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। OSCP में मैंने लीफ पैड से ही ज़्यादातर एडिट करा था, जो मैं अपनी काली लिनक्स मशीन पे डाल लेता हूँ, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं सिंपल सिंपल, और फिर इस शेल को ओपन करके एडिट करते हैं। php लीफ पैड में खुल गया। सीधे सीधे मैंने आईपी को करा हुआ था कॉपी, कंट्रोल वी दबा के देखते हैं, यस ये आ गया। पोर्ट को हम लेंगे 443, क्योंकि OSCP में ज़्यादातर पोर्ट हम 443 या फिर 80 ही यूज़ करते हैं रिवर्स शेल के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आगे चल के समझ में आएगा ये, ठीक है। तो हमारा ये चेंज हो चुका है अब, राइट। तो अब हम इसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसा एक बिहेवियर होता है जब हम अपलोड करते हैं। तो हम जाते हैं आपके रूट में, और रूट में THM OSCP वनरेबल यूनिवर्सिटी PHP रिवर्स शेल सिलेक्ट। अब इसको करते हैं सीधे सीधे सबमिट। तो ये कह रहा है एक्सटेंशन नॉट अलाउड। तो ये कह रहा है कि यानी कि जो PHP का जो एक्सटेंशन है ना वो अलाउड ही नहीं है, PHP फाइल अलाउड ही नहीं है। तो ये जो एप्लीकेशन है PHP पे बेस हो सकती है, तो इसके PHP के हम डिफरेंट एक्सटेंशन देख लेते हैं। .php अदर एक्सटेंशंस, ये दिए हुए हैं, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ PHP फाइल एक्सटेंशन। तो ये दिए हुए हैं, एक काम करते हैं हम इसको कॉपी कर लेते हैं सीधे सीधे, राइट। और इस पे जब हम चूज़ करेंगे तो फाइल नेम हम सीधे सीधे इसको वो देख के देखेंगे फाइल का नाम। तो हम जाते हैं सीधे सीधे वर्ब सूट में और यहाँ पे करते हैं प्रॉक्सी, इसको करते हैं इंटरसेप्ट इज ऑन। फाइल को अपलोड करने की कोशिश करते हैं, PHP रिवर्स शेल, इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसको करते हैं सबमिट। तो अब जाएगी रिक्वेस्ट येरी, रादर देन रिपीटर इसको हम भेजते हैं इंट्रूडर में सीधे, ओके। वो और इसको हम करते हैं क्लियर। यहाँ जहाँ पे .php लिखा है ना, इस पे हम मार्क ऐड कर देते हैं, सो दैट जहाँ ये PHP आ रहा है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकें इसीलिए। तो पेलोड में हम कर देते हैं पेस्ट। अच्छा ये ऐसे पेस्ट हो रहा है, नहीं नहीं नहीं। तो एक काम करते हैं, एक टेक्स्ट एडिटर ले लेते हैं और इसको हटा देते हैं। सेव करने की ज़रूरत है, इसको डॉट और कर देते हैं यहाँ पे, इसको कर देते हैं कंट्रोल C। अब देखते हैं पेस्ट, हाँ। तो ये 5 एक्सटेंशन कुछ आए हैं .php और इसके अलावा। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो फाइल अपलोड हो ये अलग अलग एक्सटेंशन के नाम से हो। जैसे .php तो हम करके देख ही चुके हैं, फिर .phar हो, .html हो, PHT हो, PHPS हो, ऐसे करके हो ये बार बार ये अपलोड। तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो प्रॉक्सी को हम कर देते हैं इंटरसेप्ट इज ऑफ।
तो इसको हम करते हैं अटैक। ओके, तो अगर आप देख सकते हो, देखो 737 सबकी लेंथ आ रही है, स्टेटस कोड सबका सेम ही है 200, बट इसकी लेंथ चेंज है। तो अगर हम रिस्पॉन्स देखें तो यहाँ पे आ रहा है 200 ओके, सब में ही 200 ओके आ रहा है, बट कंटेंट लेंथ इसकी 546 है और इसकी है 532। तो यानी कि ये बताता है जब भी हम इंट्रूडर चलाते हैं तो लेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो जिसमें लेंथ डिफरेंट हो बाकी सबसे, तो उसको हमें ज़रूर चेक करना चाहिए। तो .html फाइल का जो एक्सटेंशन है, हो सकता है ये अलाउड हो। तो मैं इसको एज अ नोट्स, इसको मैं सेव कर लेता हूँ स्क्रीनशॉट को, कि मैंने वर्ब का ये चलाया है, और इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। साथ के साथ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि नोट कीपिंग कैसे करते हैं। वैसे इस पर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, बट साथ साथ ये बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको फ्लो समझ में आए। ठीक है, और इसका जो ये मैं राइटअप काइंड ऑफ ये जो बना रहा हूँ, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ऑल राइट, तो ये PHTML यहाँ पे आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे डोंट सेव, चूज़ करूँगा फाइल, इसका एक्सटेंशन रीनेम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन कर लेते हैं, ओपन फोल्डर, OSCP पाथ वनरेबल यूनिवर्सिटी। इसको मैं रीनेम करने की कोशिश करता हूँ .PHTML से। एक बारी होम पे जाके रिसेंट में दोबारा जाके देखते हैं, होम पे जाते हैं ताकि वो सेव हो गया हो। ये आ गया PHTML, इसको करते हैं हम सिलेक्ट। अब सबमिट करने के बाद, सबमिट करने से पहले मैं एक काम और कर लेता हूँ, मैं रन कर लेता हूँ अपना नेटकैट का लिसनर। तो इसकी कमांड होती है netcat lvnp और 443, क्योंकि 443 मैंने पोर्ट दिया था, वो दिया था मैंने उसमें जब मैंने फाइल चेंज करी थी, फाइल में IP एड्रेस चेंज करा था रिवर्स शेल में। तो ये लिसनर ऑन हो चुका है। अब मैं इसको करता हूँ सबमिट, सक्सेस, परफेक्ट। तो यानी कि फाइल अपलोड हो गई है। ठीक है, तो अब मुझे देखना होगा कि ये फाइल कहाँ पे अपलोड हुई है। तो इस फाइल का जो मैंने नाम था वो देखना पड़ेगा मुझे। तो इस फाइल का जो मैंने नाम रखा था, वो रखा था मैंने, एक बार ही देख लेते हैं। इसको मैं F2 और इसको मैं Ctrl+C दबा देता हूँ। तो देखता हूँ कोई डायरेक्टरी है क्या अपलोड्स के नाम से। नहीं, तो देखते हैं कि इसमें कोई डायरेक्टरी ऐसी है क्या। तो अपलोड्स हम देख चुके हैं, इंटरनल में कोई अपलोड्स है क्या? यस, इंटरनल में अपलोड्स डायरेक्टरी है, और ये जो हमारी फाइल थी यहाँ पे अपलोड है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास शेल आना चाहिए। लिसनर ऑन है, लिसनर ऑन है, इस पर हम क्लिक करते हैं और ये शेल आ गया। ID who am I, हम हैं www-data। हम देखते हैं ls-al क्या क्या है इसमें। तो ये सारी डायरेक्टरीज हैं। cd करते हैं होम में ls, ओके, बिल डायरेक्टरी है, cd करते हैं बिल ls user.txt cat। तो इसको जब हम फ्लैग भी, कोई सा भी फ्लैग अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें कमांड चलानी होती है। देखो सबसे पहले who am I and cat user.txt and ifconfig। ये प्रूफ के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये आ गया फ्लैग। तो अब हम इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना शुरू करेंगे। तो मैं सबसे पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये मेरा डायरेक्टरी थी जो ओपन है। चेरी ट्री में जाते हैं, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। कौन सी फाइल? वो ये वाली थी। फिर एक्सेस करा, एक्सेस दी अपलोडेड फाइल एंड शेल विल स्पॉन ऑन लिसनर। लिसनर स्टार्ट करा, वो करा सब इसमें कमांड। सीधे सीधे यहाँ से आप उठाओ, Ctrl+Shift+C, Ctrl+C मत दबा देना, नहीं तो दोबारा करना पड़ेगा Ctrl+V।
और इसको हाईलाइट वाईलाइट करना है, क्या करना है, वो सब बाद में हो जाएगा। रिवर्स शेल का जो कंटेंट्स हैं वो सब आ जाएंगे बाद में। ठीक है, तो अब हम आ गए, अब हमें करना है प्रिविलेज एस्केलेशन, कंट्रोल बी कंट्रोल 2। तो अब हमें करनी है प्रिविलेज एस्केलेशन। तो हमें फ्लैग वगैरह मिल चुका है। प्रिविलेज एस्केलेशन में ना ये लिनक्स बॉक्स है, देखो यूनेम -a। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा वो है, और इसको भी हम नोट कर लेते हैं। प्रिविलेज एस्केलेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो कर्नल है वो कौन सा है। तो उबंटू है, 4.4.0142 है ये। ठीक है, तो प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है SUID, विच इज़ सेट यूज़र ID। सेट यूज़र ID बेसिकली आपको अलाउ करती है किसी भी एक पर्टिकुलर यूज़र को बिना एडमिन बनाए किसी एक चीज़ पे आपको एडमिन की एक्सेस देना। कहने का ही मतलब है, लेट्स सपोज आपको ETC पासवर्ड फाइल को एडिट करना है, किसी और को एडिट करना है ETC पासवर्ड फाइल को। ठीक है, तो ETC पासवर्ड अपने आप में बहुत ज़्यादा सिक्योर फाइल होती है, राइट, और उसको जनरली जो रूट होते हैं वही एडिट कर पाते हैं। बट सपोज एक यूज़र है तो उसको एडिट करनी है और बहुत ज़रूरी है उसके लिए, तो आप उसको एडमिन एक्सेस तो यानी कि रूट एक्सेस तो दोगे नहीं, खाली उस काम को करने के लिए। तो इसीलिए सेट यूआईडी परमिशन होती है। आप उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए उस पर्टिकुलर फाइल पे आप यूआईडी को सेट कर दो, ताकि वो उसको परफॉर्म कर पाए, उस पर एडमिन ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए, रूट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए उस पर्टिकुलर फाइल पे। तो इसका ये यूज़ केस होता है। मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा इसमें और डिटेल में प्रिविलेज एस्केलेशन जब हम करेंगे लिनक्स की। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लो। तो अब इसकी सेट यूज़र आईडी हम चेक करते हैं। तो एक बहुत ही पॉपुलर एक्सटेंशन है जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और भी मशीन्स में मैं यूज़ करूँगा, और मैंने OSCP में भी ये यूज़ करा था। तो वो है hack-tools एक्सटेंशन। हैक टूल्स बाय रियाद, आई गेस ऐड, ओके, यही होना चाहिए। यस, यही है एक्सटेंशन। तो इसमें जो एक यूज़फुल कमांड्स का सेक्शन है ये रहा, ये है आपका कमांड जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसमें कमांड आपको ना याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने OSCP एग्ज़ाम में भी ये यूज़ करी थी। SUID चेक करने के लिए ये वाली कमांड सबसे बेस्ट रहती है। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं, Ctrl+Shift+V। तो अभी थोड़ी देर में बता देगा कि किस किस में SUID बिट सेट है। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, और इसको हम करेंगे Ctrl+Shift+C, और इसको हम पेस्ट करेंगे चेरी ट्री में। तो एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या सेट है। तो देखो chfn sudo सेट है, chsh सेट है, पासवर्ड सेट है, ये सब 80, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। su भी है, माउंट है, ये है systemctl। ओके, systemctl सेट है, ये रहा, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि systemctl जनरली एक सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक बाइनरी होती है, तो वो जनरली सेट नहीं होती। तो एक काम करते हैं, जब भी कभी हमें SUID ऐसी मिले, मतलब एक ऐसी बाइनरी मिले जिस पे SUID बिट सेट हो, और हमें लग रहा हो कि वो एक हमारा पॉइंट हो सकता है प्रिविलेज एस्केलेशन का, तो हम सर्च करते हैं GTFO bin पे। तो GTFO bin systemctl। आपके लिए ये सारी चीज़ें नई होंगी मेरे हिसाब से, तो अगर आपने नहीं करा है तो GTFO bin क्या करता है कि कैसे उन बाइनरीज को जिस पे SUID बिट सेट है, ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए। तो ये कह रहा है दिस एग्जाम्पल्स क्रिएट अ लोकल SUID कॉपी ऑफ द बाइनरी एंड रन इट टू मेंटेन एलिवेटेड प्रिविलेजेस। अगर आप एग्जिस्टिंग SUID बाइनरी से करो तो फर्स्ट कमांड को स्किप कर दो। तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे इसको करता हूँ कॉपी, कॉपी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ Ctrl+Shift+V, राइट, और ये हो गई रन। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं आईडी। अच्छा, हु एम आई देख लेते हैं, www डेटा ही है हम। अच्छा, ये दिखा रहा है
कोलन, अच्छा सिस्टम CTL फाउंड नहीं हुआ अभी भी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, तो मैं देखता हूँ यूज़र बिन सिस्टम CTL लिंक $TF, क्या ये है? नहीं, सिस्टम CTL फाउंड नहीं है। तो स्लैश बिन सिस्टम CTL लिंक $TF, हाँ ठीक है। तो बिन क्योंकि बाइनरी है तो उसका पाथ ये होता है बिन सिस्टम CTL। तो अब ये जो कमांड जो मेरे को चलानी थी जब नॉट फाउंड यहाँ पे भी आया था, तो इसको अब रन कर देते हैं। बिन सिस्टम CTL TF डॉलर ID who am I। तो ये तो अभी भी रन नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। तो मैं इसको पूरा उठाता हूँ और इसको करते हैं हम पेस्ट, क्योंकि ये पाथ सिस्टम CTL का इसको नहीं मिल रहा था, तो मैं यहाँ पे भी बिन, इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं पेस्ट, राइट। तो अब ये शायद कुछ हुआ है, देखते हैं। ID who am I, www-data ही हैं हम अभी भी। तो ID तो कुछ दिखा नहीं रहा है अभी भी, ठीक है। ID दिखाने लग गया है, www-data ही हम अभी भी। तो ये अभी भी नहीं हुआ, अच्छा। तो ये क्या कर रहा है, टेम्पररी आउटपुट को कर रहा है सेट। अच्छा, तो हम एक और चेंज करते हैं इसमें। देखो यही चीज़ें होती हैं, हमने GTFO बिन डायरेक्ट चला भी दिया पूरा, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके बिनरी बाइनरी सिस्टम CTL वाला पाथ, लेकिन अभी भी प्रिविलेज एस्केलेट नहीं हो रही। तो यही एक ट्राई हार्डर मेंटालिटी होती है। तो अब क्या करते हैं, ये ID को आउटपुट कर रहा है टेम्पररी आउटपुट में। तो मैं क्या करता हूँ, एक मैं क्या करता हूँ SUID बिट को सेट करवा देता हूँ बिन बैश पे, सो दैट मैं ताकि उसको बाद में एक्सेस कर पाऊँ बिन बैश। और इसको अब मैं करता हूँ कॉपी। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि ls-al बिन बैश, देखो अभी इसमें S बिट सेट नहीं है। S बिट होता है स्टिकी बिट, वही जो मैं बता रहा था SUID बिट होती है, S बिट वो भी सेट नहीं है। अब मैं इसको सेट करवाने की कोशिश करता हूँ, क्रिएटेड सिम लिंक। तो अब मैं अगर चेक करूँ ls-al/bin/bash, तो अभी भी रन नहीं हो रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें देखता हूँ पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं। हाँ पाइथन इंस्टॉल है, तो मैं इसके ना शेल को अपग्रेड करके ये वाली चलाने की कोशिश करता हूँ। कई बारी शेल अच्छा से नहीं होता, एक हमारा एक स्टेबल शेल नहीं होता, उस वजह से भी हो जाता है। तो मैं जाता हूँ, यहाँ पे आपका एक्सटेंशन है ही रन हो रहा है, इसमें पाइथन की कमांड है TTY वाली। तो मैं ये रन करता हूँ, कॉपी करा मैंने इसको, Ctrl+Shift+V, ठीक है। और मैं अब इस कमांड को जो मैंने पहले चलाई थी वो यूज़ करता हूँ। इसको करते हैं पेस्ट, एंटर, ऑल राइट, ls-al/bin/bash, और ये हो गई बिट सेट, राइट। तो खाली शेल की वजह से, या फिर दो बारी मैंने शायद इसके एंटर नहीं दबाया था उसके बाद, इस वजह से वो बिट सेट नहीं हो रही थी। तो अब ये बिट सेट हो गई है। जब बिन बैश की आपकी SUID बिट सेट हो, तो उसको आपको एक्सेस करने के लिए, प्रिविलेज एस्केलेट करने के लिए आपका होता है bin/bash-p, ठीक है। ID who am I, देखो रूट। अब ये मुझे कैसे पता चला, देखो अगर आप इसमें जाओगे GTFO बिन में, अगर मैं खाली GTFO बिन के पेज पे जाऊं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूं SUID, यहाँ पे मैं सर्च करूं बैश, देखो अगर SUID बिट बैश पे सेट हो तो आपको bash-p चलाना होता है। तो मैंने ये ही करा है, SUID बिट पहले बिन बैश पे मैंने सेट करवाई, राइट। ये वाली S बिट आपको दिखा रहा है बिन बैश पे, ये मैंने कैसे सेट करवाई, इसमें यहाँ पे चेंज करके chmod करके,
ये जो मेरी कमांड थी यहाँ पे chmod प्लस s, यानी कि बिट chmod मतलब चेंज परमिशन बिन बैश में s बिट को ऐड कर दो, और फिर मैंने उसको एक्सेस करा प्रिविलेज एस्केलेट करने के लिए बिन बैश -p से। तो जी हमारी होगी ये प्रिविलेज एस्केलेट। सबसे पहले पाथ पे देखते हैं, चलो ls cd, अब तो रूट करके देखते हैं सीधे। ls ठीक है, तो who am I and ओहो and cat root.txt and ifconfig। तो इसको सीधे सीधे हम करते हैं पेस्ट। तो हम कहाँ से करेंगे पेस्ट? सबसे पहले तो हम यहाँ से करेंगे कॉपी चेरी ट्री फ्लैग्स, ठीक है। फ्लैग्स वो बाद में अलग से सेव कर देंगे, मॉडिफिकेशन सब अलग से करेंगे। इसको करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सी, चेरी ट्री कंट्रोल वी, ठीक है। और हम GTFO bin का लिंक डाल देंगे, GTFO bin जो सिस्टम CTL का था जहाँ से हमने कॉपी करा था। इसको करेंगे कंट्रोल C और चेरी ट्री में कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है। इसको आप इसको फोरग्राउंड भी चेंज कर सकते हो इसका, इसको लेट्स से ग्रीन से कर दो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेटिंग वगैरह सब हो जाती है, वो मैं आपको अच्छे से बता ही दूंगा रिपोर्ट का। तो ये हमारा बेसिकली सेव हो गया और ये हमारे फ्लैग्स भी आ गए। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। अब हम कर तो चुके ही हैं, तो अब मैं आपको क्वेश्चंस भी एक बार बता ही देता हूँ। तो ये सब हम कर चुके हैं। 6 पोर्ट्स ओपन थे। स्क्विड प्रॉक्सी कहाँ रन हो रही है तो आप नोट्स में जाके देख सकते हो। देखो जब हमने nmap का स्कैन रन करा था तो स्क्विड प्रॉक्सी का वर्जन 3.5.12 था, राइट। वही मैंने यहाँ पे करा है। हाउ मेनी पोर्ट्स विल nmap स्कैन इफ द फ्लैग। हाँ, ये nmap का बेसिक क्वेश्चन है कि अगर p-400 यूज़ करो तो 400 ही स्कैन होंगे। अगर n आप यूज़ करोगे तो DNS रिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? उबंटू था, हमने देखा था। वेब सर्वर 333 पे रन हो रहा था, ठीक है। फिर गो बस्टर पे कौन कौन सी डायरेक्टरी मिली थी? अपलोड फॉर्म पेज कहाँ पे मिला था हमें मिला था इंटरनल पे। फिर वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमने क्या करा था? देखो वर्ड लिस्ट इसने खुद बताई हुई थी, ठीक है। अच्छा PHP 3 इसने ये वाली यूज़ करी थी, हमने तो ऐसे ही गूगल से उठा लिया था। इसने वही पूरा प्रोसेस बता हुआ। देखो PHTML पे एक्सटेंशन अलाउड थी, ठीक है। फिर अपलोड्स का एक पाथ था, फिर यूज़र फ्लैग हमने निकाला था, फिर प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए बिन सिस्टम CTL हमें मिली थी, और फिर उसके ज़रिए हमने रूट का फ्लैग निकाला था, राइट। और इसने SUID बिट को भी सेट करा हुआ है, इसने समझाया भी हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर 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 करना, ठीक है। अगले वीडियो में हम करेंगे किसी और मशीन को ट्राई हैक में की ही इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।